त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। ॐ भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। प्रभु श्री राम महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में प्रतिभाग कर भगवान भोलेनाथ के उस विशाल धनुष को तोड़कर सीता के स्वयंवर में विजय श्री प्राप्त कर चुके हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में खुशी व्याप्त है। सभी साधक, आराधक, भक्तगण प्रभु श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मानव लोक से देवलोक तक प्रत्येक स्थान पर परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। झांझे मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी बजाई, बाजही बहु बाजने सुहाए, जहां तहां जुब तिन्ह मंगल गाए। सभी अपने अपने प्रकार से उस आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और अत्यंत सुहावने नगाड़े इत्यादि अनेकों प्रकार के सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गान कर रही हैं। सखिन सहित हर्षी रानी, सुखत धान पराजनु पानी, जनक लह्यो सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित महारानी अत्यंत हर्षित हैं, मानो सूखे हुए धान पर पानी डाल दिया गया हो, पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच अपनी चिंता का परित्याग कर सुख की अनुभूति की, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखी सुख ही बरनीय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग निस्तेज हो गए, श्रीहीन हो गए। जैसे दिन में दीपक की शोभा नष्ट हो जाती है, दीपक का प्रकाश समाप्त हो जाता है। सीता जी के सुख का किस प्रकार वर्णन किया जाए। जिस प्रकार चातकी स्वाति के जल को पान कर रही हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससी चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनो राम पही कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन माध्यसिय
सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी उस प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे अनेकों छवियों के मध्य में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहो, गूढ़ प्रेम लखी पर ही न काहो। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरे की। सीता जी के शरीर में संकोच है और मन में उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा को देखकर राजकुमारी सीता चित्र में लिखी हुई सी प्रतीत हो रही है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर उन्हें समझा कर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से वह पहनाई नहीं जा पा रही है। सोहत जनो जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गाँव ही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गीत गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाल डाल दी। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरि सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। प्रभु श्री राम ने सीता के स्वयंवर में उस विशाल भारी धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह का अवसर प्राप्त कर लिया। संपूर्ण संसार के स्वामी मानव स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी ने अपनी प्रिया सीता को स्वयंवर के माध्यम से प्राप्त किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी शक्ति का, उनके पराक्रम का, उनके शौर्य का संदेश भी गया।